यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो, कोई बात सुनाओ बढ़िया। चलो, हमारे मन में कुछ नहीं आया भाई, हमारे मन में आया नहीं। आप कोई बात पूछो तो फिर पैदा हो जाए। महाराज जी एक बात है, हाँ, लौकिक मान्यताएं जैसे क्या है कि लौकिक मान्यताओं में विस्मृति नहीं होती, जैसे अपना नाम जाति वगैरह विस्मृति नहीं होती, भूली नहीं होती, वैसे ही महाराज जी पारमार्थिक मान्यताओं में देख बताऊं, मूल बात बताऊं। लौकिक शरीर है, उसके साथ में मैं और मेरापन है। इस वास्ते लौकिक बात सजाती है, वो बदली दसती है। शरीर में मैं मेरापन न रहकर शरीर से मैं अलग हूँ, ये बोध होने पर पारमार्थिक बातें जल्दी जल्दी पकड़ी जाएगी। क्योंकि मूल में सही रास्ते पर आप हो तो सही रास्ते पर पकड़ी जाएगी, गलत रास्ते पर हो तो गलत जल्दी पकड़ी जाएगी। समझिए क्यों? ख्याल दिया नहीं? ख्याल देखिए, ख्याल करो, बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। ये प्रश्न है, हल हो जाए सदा के लिए, ऐसी बढ़िया बात है। प्रश्न ये है कि हम सांसारिक बात को देखते हैं तो जल्दी मान्यता हो जाती है। ये हमारे भाई है, ये स्त्री है, ये पुत्र है हमारा, ये हमारे पिता है, ये हमारी जाति के है, ये हमारी जाति के नहीं है। ये बात बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। परंतु परमात्मा का अंश में और परमात्मा मेरे हैं, ये बातें जल्दी नहीं पकड़ी जाती। संबंध हमारा और एक मित्र होता है, मित्रता कर रही तो मित्रता जल्दी हो जाती है। परंतु परमात्मा हमारे मित्र है, माता है, पिता है, भाई है, पुत्र है, ऐसा भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो वो जल्दी सिद्ध नहीं होता जैसे संसार का होता है ऐसा। समझे प्रश्न है, क्यों नहीं होता? हम माता पिता को मानते हैं, ऐसे भगवान को पिता मान ले तो हमारा संबंध सिद्ध हो जाना चाहिए। परंतु इतना नहीं होता है, इस संसार का होता है। ये है प्रश्न। इसका उत्तर ये है कि अपने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। अब शरीर को मैं और मेरा मानने से शरीर के संबंध का तो जल्दी ही बोध हो जाता है, उसको पकड़ भी तेज समझ में आ जाता है। परंतु परमात्मा के साथ में संबंध नहीं माना है अपना स्वरूप का। अब शरीर के साथ मैं मेरा माना हुआ है, इस वास्ते शरीर की जाति वाला तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। परंतु वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि आपने शरीर को मैं मेरा माना है। शरीर से अलग मैं हूँ, शरीर मेरे से अलग है, मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है, मैं अलग हूँ। ये अगर आपका अनुभव हुआ हो तो परमात्मा का मैं हूँ, मेरे परमात्मा, ये जल्दी से पकड़ जाएगा। ख्याल में आई ना बात? ध्यान में आ गई नहीं? ये बात अगर आप ठीक समझो तो ये प्रश्न लग लिया हो जाएगा। नहीं तो फिर बात संसार का हो जाता है, परमात्मा नहीं होता। ये प्रश्न हरदम रहता है। ये सदा से हल हो जाए, सदा ही। अपने आप को आपने संसार का मान रखा है, उसमें मैं और मेरा कर रखा है। इस वास्ते संसार का संबंध जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि संसार के संबंध से आपने पहले, संसार से आपने पहले से संबंध मान रखा है।
वो तो आपका अभ्यास है। अब उसी जाति की बात जल्दी पकड़ी जाती है। ऐसे अगर शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, ऐसा अनुभव आपका पहले हो तो परमात्मा बात बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। पर शरीर में और मेरा है, अरे पकड़ना चाहते परमात्मा कैसे पकड़ी जाएगा? वो जात दूसरी है, वो जात दूसरी है। ये समझ में आएगी नहीं बात? ये पकड़ी क्यों नहीं जाती है? उसमें मूल में हमने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। इस बार शरीर में मेरा और शरीर की बात जल्दी पकड़ जाएगी। आपकी स्थिति जहाँ है उसी जाति की बात मिलेगी, जल्दी पकड़ी जाएगी। और मान रखा उनसे विजाती की बात है तो जल्दी नहीं पकड़ी जाएगी। ये बात समझ आई कि नहीं आप लोगों में? नहीं आओ तो बोलो। छूटा कैसे जाता है? ये छूटा कैसे जाता है? छूटा कैसे जाता है? मैं और मेरापन शरीर से छूटा कैसे जाए? वो बात अलग है। मेरा बात कई जगह समझ में नहीं। पहले कम से कम ये बात तो हल हो गई ना। फिर उम्र भर में ये उठना नहीं चाहिए प्रश्न कि भाई ये बात जल्दी समझ में आती, वो जल्दी क्यों नहीं आती। उम्र में ये प्रसंग नहीं उठना चाहिए कभी। इसी बात तो हो जाएगा बात। फिर कैसे छूटोगे तो फिर कर लेंगे। पहला प्रश्न हल हो गया कि नहीं? बताओ क्या कारण है कि संसार का संबंध तो बहुत जल्दी माना जाता है, परमात्मा संबंध जल्दी नहीं माना जाता? क्या कारण है? बात तो वैसे ही है। ब्याह होते ही मान लेते मेरी स्त्री बोलना मेरे पति, मित्रता हो जाती है, मान्यता हो जाती है, बोझ चले जाते हो जाती है, पर परमात्मा की नहीं होती। क्या कारण है? मान्यता तो वही एक ही है। ये प्रश्न है। उत्तर है कि आपने मूल में संसार का एक अंश टुकड़ा है शरीर, उस शरीर के साथ मैं और मेरापन मान रखा है। इस वास्ते इस जाति की चीज तो जल्दी पकड़ी जाएगी कि इस देश में आप बैठे हो, परमात्मा के साथ आप बैठे नहीं हो। अगर शरीर से अलग आप अपने स्वरूप में बैठे होते तो वो बात ऐसी जल्दी पकड़ी जाती। ये विषय तो समझ लिया कि नहीं? पहले सूचने की बात भी से पूछो। इसमें शंका हो तो बोलो। पहले बोलो। फिर ये परमार्थिक बातें जो निरंतर रहेंगी। चल सबको पूछता हूँ मैं। तेरे बात कहने का जो बात कह रहा हूँ तेरे बात थोड़ी कह रहा हूँ, सभी सबके लिए कह रहा हूँ कि बात समझी कि नहीं। मैंने कहा उत्तर समझा कि नहीं? समझे? ठीक आ गया ना? तो फिर ये प्रश्न उठ नहीं सकता उम्र भर कि परमात्मा की बात संबंधी जल्दी नहीं मिलती, संसार संबंधी क्यों होता है ऐसा। ये प्रश्न सदा के लिए हल हो जाएगा अगर मेरी बात मान ली तो सदा के लिए ये फिर प्रश्न नहीं उठेगा दोबारा। दोबारा प्रश्न उठता है तो अभी बात को माना नहीं है तो वो अभी मान करके अभी हल करो उसको, देरी मत करो। बोलो। मानवी तो राज्य आ जावे, है जी? मानवी तो आ जावे, फिर विस्मृति हो जावे। विस्मृति नहीं हो सकती अगर हमारी इस बात को ठीक मान लो तो। उम्र भर नहीं हो सकती। ये बात मान चलते हो, सुन लेते हो, छोड़ देते हो तो उसको ठीक नहीं समझते हो। उम्र भर नहीं हो सकती है। ये वृंदावन है, भूल जाओगे। मैं बढ़िया हूं, भूल जाओगे। ऐसे ही कारण क्या है जो समझ में आती है वो कारण समझ लो तो उम्र भर ये प्रश्न नहीं उठेगा। फिर उठता है तो अभी समझा नहीं है, भूल जाते हैं। तमाशा भूल जाओगे तो भूल जाओगे। मैं बढ़िया हूं, भूल जाते हो। क्या बताओ भाई, बोलो आप लोग। उम्र पर प्रश्न हो सकता है क्या फिर दोबारा आए? बोल।
मतलब वो सजातीय मान्यताएं जल्दी पकड़ी जाती है। हाँ, पकड़ी जाती है, नहीं पकड़ी जाती, इसलिए तो बात है। ये बात अगर आज समझ लो, उम्र में फिर कभी ये प्रश्न नहीं उठेगा। अगर भूल जाओ, ये हो ही नहीं सकता कभी। अभी गलती देखो बोलो, अभी शंका देखो बोलो, अभी शंका हो, कोई प्रश्न उठता हो बोलो। महाराज जी, इसमें एक बात, एक प्रश्न है कि अब जैसे मान लो पारमार्थिक मान्यताएं हैं, तो पारमार्थिक मान्यताएं में विस्मृति होती है ना, वो यही कारण है, ये कारण। हाँ 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 हाँ। और कारण तुम बताओ क्या है, तुम बताओ जो कारण। सजातीय मान्यताओं में विस्मृति न हुई और पारमार्थिक में हुई, तो इसका जैसे ये प्रश्न का उत्तर दिया, उम्र भर ये प्रश्न पीछा नहीं उठ सकता, और उठता है तो अभी समझा नहीं है, भूल जाते हैं। गलत बात है, भूल कैसे जाते हैं, असली समझा ही नहीं मूल में ही, तब भूल जाते हैं। मूल में समझ ले कैसे भूल जाता हो, मैं पुरुष हूं भूल जाते हो, मैं लुगाई हूं मान लोगे, भूल जाते हैं, हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं पुरुष हूं भूल गया, सब तो स्त्री हूं मैं, तो ऐसे मान लिया, मान लोगे। भूल कैसे जाता है, ठीक तरह समझा नहीं है, इसको ठीक समझ लो, ये प्रश्न नहीं उठेगा, फिर दूसरा प्रश्न उठेगा। अब प्रश्न होगा कि ये मिटे कैसे, ये प्रश्न पीछे होगा। पहले तो कम से कम इतना तो मान लो कि कारण क्या है, संसार का सब तो पट पकड़ा जाता है और परमात्मा का पकड़ा नहीं पकड़ा जाता है, कारण क्या है, ये प्रश्न उम्र भर नहीं उठना चाहिए। तब तो आपने समझ लिया, इसको याद करना नहीं है, सोचना नहीं है, इनको विचारना नहीं है, इसको लाना नहीं है, इसको सीखना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको पूछना नहीं है, तो हो गया, सदा के लिए हो गया। ये बात समझ में आती है कि नहीं, मेरी बात सही हुई कि नहीं सही, तो गलत पूछ लो। ये जो तत्व की बातें हैं, बार बार सुनने पर भी समझ में नहीं आती, कारण क्या है, एक बार भी समझ ही नहीं है, एक बार भी ठीक समझ लो, सदा के लिए हो गई। जन्मांतर में भी भूल होती है, तो सुनते ही जन्मांतर में पट पकड़ जाएगी, जन्मांतर में। इस शरीर के रहते तो क्या भूल है, दूसरे जन्म होने पर वो आवरण रहता है, पर जहां सुना और पट आ जाएगा उस समय, उस शरीर में नहीं भूलोगे। ये बात समझ में आएगी नहीं, मैं कहता हूं ये होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ भाई, नहीं होगा बताओ कि नहीं होगा, नहीं होगा, भूल जाते हैं। आपने बोला ना ऐसे, ऐसे बोलो, भूल जाओगे। बोलो भाई, मैं कहता हूँ वो बात आपकी समझ में आई नहीं आई, भूल जाते हैं हम तो, सच के बाद भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, कारण क्या है, कारण बताया आपको, ये कारण है, तो वो कारण समझ में आ गया कि इस कारण से होता है, आ गया ना, तो भाई बोलो, ये कैसे भूल जाओगे। ऐसे परमात्मा तत्व की बात समझते हुए आप हाँ कर देते हो, फिर कहते हो भूल गए, गलत बात है ये। समझते हुए हाँ कर दिए, समझे नहीं हो ठीक तरह से, समझे तो भूल जाए कैसे, असली है ऐसी चीज को कैसे भूल जाए, कोई नई सीखी हुई बात भूल जाता है, नई सीखी हुई भूल हो जाती है, समझे कि नहीं, सीखी हुई भूल जाए वो, पर तो ठीक दिख जाए फिर कैसे भूल जाएंगे, भूल सकते ही नहीं, आपकी ताकत नहीं, भूल जाओ कैसे भूल जाओगे, ये तो ठीक नहीं। ये जो मैंने पीछे बात कही है कि ठीक समझने पर भूल नहीं होती, भूल
जाने वो भूल शब्द जहां आता है, ध्यान देना, ये बात मैं मार्ग में बताता हूँ। भूल शब्द वहां आता है जहां पहले जानी है और फिर भूल जाते हैं। भूल जानी हुई का होता है, अनजानी का भूल नहीं होता है। बिना जाने का भूल होती है, बिना जाने की भूल कह ही नहीं सकते, जानते नहीं है, कैसे वो अज्ञान है, नहीं जानते हैं, तो जाने हुए पर भूल होती है। एक बात तो अब इतना जोर दिया कि ये जान लो तो भूल नहीं होगी, ये कैसे कहा? भूल तो जाने हुए होती है सदा, तो ये जान गया तो भूल हो जाएगी। अब ये प्रश्न उठा, ठीक है ना? तो जानना क्या है कि जो सीखना है उसको जानना आपने मान लिया, सीखी हुई बात भूल जाएगी। उसी की को मान लेगा मैं जानी हुई है, फिर भूल जाते हैं। तो सीखी हुई है, जानी हुई नहीं है। ठीक जानने पर भूल कैसे जाएगा? यथार्थ ऐसी ये थंबा है, भूल जाते हैं साहब, तो मनुष्य मान जाए हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। अगर होता है तो समझा ही नहीं ठीक तरह से, सीखी है कि तो सीखी बात भूल जाएगा। ये शास्त्रों के पंडित बनते हैं, सीख करके बनते हैं, अनुभव करके नहीं बनते। अनुभव होने के बाद में पंडित असली हो जाता है, वो उसे भूल ही नहीं होती। नहीं तो सीखी हुई बात कह देगा, मैं भूल गया, फिर नहीं कह सकेगा भूल गया सब। तो भूल गया तो क्या है? सीखी हुई है, याद की हुई है, वो भूल जाती है। पोली पोली चीज भूलती है, पक्की ठोस चीज भूल कर जाए, भूल नहीं सकते। ये जस्ती है कि नहीं? जस्ती है ना? तो कारण का तो पता लग गया भाई क्या कारण है। ये व्यवहारिक है, वो तो जल्दी पकड़ते हैं, पारमार्थिक जल्दी नहीं पकड़ते। कारण क्या है? तो कारण तो आज अकल में आ जाना चाहिए, आज ही। ऐसे एक एक बात आप ठीक समझो तो भूली हो ही नहीं सकती, पर सीखते हो, सुनते हो, तो वैसे कैसे नहीं याद? भूल जाते हैं, दूसरा काम पर भी भूल जाते हैं। सत्संग में आते हैं तो बात ठीक रहती है, बात जाते फिर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो भूल मिटी नहीं है भाई, भूल मिटने पर भूल जाए। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं पांडव, किसान बड़े जोर से कहा है, यज ज्ञात्वा नहीं भूयो अन्य ज्ञातम मनुष्य से, जानने के बाद में फिर जानना बाकी रहता नहीं। जानना बाकी रहता है तो जाना नहीं है। कोई मानी है, कोई 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 ऊपर की सीखी हुई, वो जानी हुई नहीं, सीखी हुई है। सीखी हुई बात भूल जाए। ये जची नहीं, बताओ भाई, नहीं जची वैसे ना करो। अभी इस विषय को करो, फिर मेरे सनादारी। ये बात सही है कि नहीं? फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता उम्र भर, कभी कभी नहीं उठ सकता प्रश्न। फिर उठता है फिर तो अभी सीखी है इस बात को, मेरा उत्तर सीखा है, समझा नहीं है। अब बताओ भी सीखी हुई भूल जाएंगे? ये जान तो ली आज, पर तो फिर भूल जाएंगे, ये होगा कभी? भूल जाता है तो सीखा हुआ है, उसको जाना नहीं। अभी साल सीखना और है, जानना और है। ठीक है ना? अब बताओ भाई, क्या ये भूल जाएंगे? ये कैसे भूल जाएंगे? बताओ, यथार्थ चीजें भूल कैसे जाएंगे? इस तरह से ही आत्मज्ञान कहते हैं, परमात्मा ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान असली वो है, सीखी हुई बात है ज्ञान की। वेदांत पढ़ लिया, ज्ञान की बात सीखा, हम ब्रह्मास्म कर दिया, सीख लिया, फिर भूल जाते हैं। क्योंकि शरीर के साथ मैं मेरा तो दृढ़ है, और ब्रह्म के साथ मेरा दृढ़ है नहीं, वो सीखी हुई रहती है, वो कड़ी उतर जाती है। तो हम मैं कहते हैं कड़े ऊपर लगा दिया सोने का जोड़, तो सोने के कड़े हो गए। वो सोने के थोड़े हो गए, वो थोड़ा ऊपर से निकला, पीछे निकल जाएगा, है जो पिछड़ का तमा निकल जाएगा। इस तरह का ज्ञान है ये सत्संग सुनने का, जो उतर जाता है, जोड़ उतर गया।
थोड़ा झोल चढ़ाया हुआ है, पानी चढ़ाया हुआ है सोने का। कहते हैं सोना का कड़ा है सर, सोने का कड़ा है, गलत है। सोने का कड़ा तमा निकल जाएगा उसमें, कोरे सोने का ठोस बना ले, कड़ा निकल, वो निकल जाएगा तमा, कैसे निकल जाएगा? घरों तो नहीं, तोड़ो तो नहीं निकल। इसमें असली सोने की परीक्षा होती है काटने से। निगर सनत छेद ताप ताड़ नहीं, चार तरह से वो सोना ही रहेगा। किसी करो आप, चाहे तपो, चाहे उसको पीटो, चाहे काटो, चाहे कुछ भी करो, कसौटी पर भूल होगी नहीं। है ही वो धातु चीज है। अब ऐसे कैसे हो जाएगी दूसरी चीज? हो ही नहीं सकती। इस तरह की बात है ये। फिर दोबारा ये प्रश्न नहीं होता कि हमारी परमात्मा की बात क्यों नहीं जचती, संसार में जच जाती है, वो क्यों नहीं जचती है? ये प्रश्न फिर उठता है। आज समझ लो ये प्रश्न उठेगा ही नहीं कभी। ये बात आएगी नहीं भाई, ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा। ये बात समझी कि नहीं, ये जची है कि नहीं जची है तो बोलो, शंका बोलो। आपने कहा कि शरीर से संबंध जोड़ करके मान्यता करते हैं, लोगों की मान्यता जो है वो मतलब टिकती है और वो प्रभाव फिर टिकती है। तो मान्यता पकड़ता तो स्वयं ही हमारा जी, मान्यता जो है वो करने वाला स्वयं ही है ना, चाहे लोग करे चाहे परमात्मा करे, स्वयं ही है। मान्यता करने वाला जो है वो तो स्वयं खुद ही है, वो तो स्वयं है। पर दूसरी मान्यता विरुद्ध ने पकड़ रखी है ना, विरुद्ध मान्यता को पकड़ रखी है। पकड़े हुए सही बात को नहीं समझ सकता। जैसे नमक की डरी और मिर्ची की डरी, दो है कीड़ियां गई। वह नमक की कड़ी पकड़ी हुई जब तक मिर्ची का स्वाद कैसे लेगी वो कीड़ी? और साथ साथ कहते तुम देख मिर्ची है, मीठी है। वो कहते मेरे को तो वही स्वाद आता ही नहीं। देखा तो मुख में पकड़ी हुई नमक की डरी, उसको निकाली, फिर तुम्हारा। इस वास्ते मैं मेरापन शरीर के साथ रहता है तब तक पारमार्थिक बात है वो पूरी समझ नहीं आती। अगर ये बात हट जाए, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, हट जाए, पट आ जाएगी, उसी क्षण आ जाएगी। कोई ये बात गलत है, गलत को पकड़ी हुई सही कैसे है भाई? गलत तो मिटे नहीं भाई, सीखी हुई होगी। बोलो ठीक है ना? कारण क्या है ये, इसको खोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न रह जाएगा कि मैं मेरा बच्चे कैसे हैं, ये तो ठीक है, ये तो बात ठीक है। तो इसकी बात भी समझ लोगे तो फिर ये प्रश्न भी नहीं रहेगा। प्रश्न होता है बार बार वही प्रश्न होता है, कैसे होगी? एक कहा होता है ये रात बसड़ा किसने बांधा था? रात की वो बसड़ा खुल गया तो किसने बांधा? गलती किसने करी? 4 बार उठा मैंने, 4 बार बांधा, तो गलती किसने करी है? नहीं समझ सके। 4 बार उठा तो 3 बार तो तेने गलती करी, 1 बार करी मैंने, पहले वो खुल जाएगी तो गलती दूसरे ने करी। मैं 4 उठा 3 बार गलती किसने करी? और बताता है किसने बांधा था? तो 4 बार बांधना पड़ा मेरे को, तो दोबारा बांधना पड़ा तो गलती तेरी हुई दूसरे की हुई? पहली गलती दूसरे की है। कैसे 4 बार बांधा उठ मैंने, किसने गलती करी है? मैंने थोड़ी करी गलती, तो किसने करी? 4 बार क्यों उठा? 1 बार तेने बांध दिया, फिर उठना पड़ेगा। उठना पड़ता है, तेने गलती पर मैंने 1 बार करी, तेने 3 बार करी। सत्य है झूठी? तो फिर बार बार प्रश्न उठता है, तो आपने 1 बार भी समझा नहीं है। यस ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं यासी, गीता कहती जानने के बाद पुनः ऐसा मोह फिर नहीं होगा, होगा ही नहीं। और होगा तो नहीं समझी, पहले जाना नहीं है। इसमें संदेह हो तो पूछो, पक्का इसको मान लो, ठीक है? संदेह पूछो, संदेह निकाल दो। इसी तरह से तत्व ज्ञान की बात है, परमात्मा तत्व की बात है, परमात्मा के संबंध की बात है। संसार का संबंध छूट जाए फिर वो हो जाएगा।
संसार के संग पकड़े रहते हुए समझोगे, नहीं समझोगे, सीख जाओगे, व्याख्यान दे सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, परंतु बंधन नहीं मिटेगा।